जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको वो सुन पाएं। शुक्राना गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। प्राची जी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, आज काफ़ी दिनों बाद गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं शुक्राना करूं, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये कल ही का शुक्राना सत्संग है। वैसे तो गुरुजी के सानिध्य में आके हर रोज़ शुक्राना होता है हमारे साथ। हर रोज़ हम शुक्राना करना चाहते हैं गुरुजी का, क्योंकि पल पल संगत सत्संग देते हैं गुरुजी हमारे जीवन में। तो हुआ यूँ कि मेरी बेटी कोलकाता जा रही थी गुड़गांव से, उसका रिजर्वेशन था। उसके फ्रेंड भी उसके संग जा रहा था, तो RAC थी सीट्स, तो उन दोनों को एक ही सीट मिली। बट मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी थी कि गुरुजी आप ही देखना, आप ही की बेटी है और आप ही उसका ध्यान रखना, और जैसे आप उसको लेकर आओगे वैसा ही अच्छा होगा, क्योंकि जो उसके लिए अच्छा होगा आप वही करोगे। और संगत जी, ऐसा हुआ कि रात में उसके ऊपर वाली सीट पे, मतलब साइड अपर सीट पे कोई था नहीं, तो वो लोग दोनों बच्चे आराम से कोलकाता पहुँचे, बहुत आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आई, सोने में भी दिक्कत नहीं आई। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक और सत्संग है गुरुजी कल ही का। तो मेरे पापा उसको लेने के लिए जाने वाले थे, बट क्या हुआ कि 2 दिन से उनकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरे पापा की। तो वो बहुत टेंशन में थे कि कैसे उसको लेने आएंगे, क्योंकि मेरी बेटी अभी 20 साल की है और पहली बार ही अकेले गई है। तो हालांकि मैं कॉन्फिडेंट थी कि गुरुजी उसके साथ है तो वो आराम से पहुंच जाएगी घर, बट फिर भी एक बड़े होने के नाते हमें चिंता रहनी रहती है ना कि मतलब कैसे बच्चा पहुंचेगा घर। तो फिर मतलब मेरे दीदी जियाजी भी वहीं रहते हैं, तो मैंने दीदी से बोला, तो दीदी ने बोला वो मार्केट गए हैं जियाजी, तो अगर हो पाएगा तो वो अपनी शॉप को थोड़ी देर के लिए बढ़ाकर फिर चले जाएंगे उसको लेने। बट शाम मतलब गुरुजी से मैंने बोल रखा था, मैंने अरदास भी कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ कैसे भी करके, मतलब भले ही वो अकेले ही जाए बट आप उसके साथ रहना, उसको आराम से घर पहुंचा देना मेरे मम्मी पापा के। तो ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी कि मतलब 5 बजे दीदी ने मुझे बोला कि जिया जी मार्केट गए हुए हैं, वही लोकल मार्केट, और 6 बजे मेरी बात होती है मम्मी से मेरी, और वो कहते हैं कि वो लोकल ट्रेन से कहीं गए हुए हैं और रिटर्न में वो स्टेशन पे ही उतरेंगे और मेरी बेटी को संग लेकर जाएंगे। तो ये कैसे किया गुरुजी ने, वो ये कैसे हुआ, मुझे अभी तक भी मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जब मैंने दीदी से 4-5 बजे बात करी थी तो उसने कहा था कि वो लोकल मतलब मार्केट गए हुए हैं, लोकल मार्केट गए हुए हैं, और अचानक 5:30-6 बजे के लगभग मुझे पता चलता है कि वो लोकल ट्रेन से कोलकाता से थोड़ा सा दूर लोकल ट्रेन से शहर होते हैं छोटे छोटे, वहाँ गए हुए हैं। तो इवेंचुअली मतलब जिस समय मेरी बेटी की ट्रेन उतरी, मतलब वहाँ पे ट्रेन रुकी, हावड़ा स्टेशन में ट्रेन हुई, और उसी समय जिया जी की भी ट्रेन उसी समय आई, और मतलब बिना किसी परेशानी के लिए, बिना किसी दुकान को बढ़ाए, बिना किसी टेंशन के, मतलब बहुत आराम से गुरुजी ने जिया जी को भी पता नहीं किस मकसद से लोकल ट्रेन में भेजा, और उसी समय वो वहाँ पर आए और मेरी बेटी को आराम से लेकर घर पहुँचे। तो मतलब मैंने कल रात में बहुत शुक्राना करा गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करा। वैसे तो संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने अपनी पहली बार मेरी बेटी को मैंने कॉलेज के लिए अकेला छोड़ा है, और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे मतलब किंचित मात्र भी मुझे चिंता नहीं है अपनी बेटी की कि वो कैसे क्या करेगी, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर एक विश्वास है कि गुरुजी उसके साथ ही हैं, हर पल उसके साथ हैं। इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त बना दिए उसके, इतना अच्छा कॉलेज, इतना अच्छा PG दिलवा दिया, और मतलब कोई परेशानी उसको होने ही नहीं देते हैं। इसका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। हम मतलब इतनी दूर रहकर हमें अपने बच्चे की बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता नहीं। और कल जो चमत्कार हुआ ना गुरुजी, संगत जी, इतना मतलब ओवरवेल्म्ड हो गई कि गुरुजी ने मतलब इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। कि मैंने कहा था कि चलो अकेले ही जाएगी, लेकिन गुरुजी उसके साथ रहेंगे, पर गुरुजी ने क्या व्यवस्था बनाई, कैसे बनाई, वो तो उनकी लीला है गुरुपा। पर
इतना ज़रूर है संगत जी कि अगर हम मतलब गुरुजी पर सच में अगर हम विश्वास पूरी तरह से उन पर अपने आप को सरेंडर कर देना, तो वो गुरुजी हमें गिरने नहीं देंगे, भोले बाबा हमें गिरने नहीं ही देंगे। तो हम ही हैं जो पल पल शक करते हैं, पल पल अपनी परेशानियों में घिर के गुरुजी के लिए मतलब हमें सोच लेते हैं कि पता नहीं गुरुजी हमारा ये काम करेंगे नहीं करेंगे, भोले बाबा हमारा ये काम करेंगे नहीं करेंगे। पर सच मैं कहती हूँ संगत जी, मतलब इतना इतना मैं इतना मतलब शुक्राना बोल शब्द भी छोटा है कि गुरुजी ने एक एक बात हर पल हमारी सुनते हैं, और मतलब इंस्टेंट हमें रिप्लाई मिलता है, इंस्टेंट हमें आंसर मिलता है हमारे सभी सवालों का। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। बस आप हमेशा हमेशा हमारा ऐसे हाथ थामे रहना गुरुपा। जीवन में मुझे और कुछ भी अब नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए गुरुपा, आपका साथ चाहिए। बस आपके मुझे बस एक मेरा है कि मैं कोटा में रहती हूँ संगत जी, और यहाँ मुझे नहीं पता कि कौन संगत है यहाँ पे गुरुजी की। बस मैं चाहती हूँ कि बस गुरुजी मेरा एक काम ये भी करें कि मुझे किसी अपनी संगत से मिलवाएं अपनी, कि मैं उनके सत्संग में जा सकूँ। मैंने अभी तक कभी कोई सत्संग देखा नहीं है, और मेरा सच में बहुत मन है कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊँ। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये मैसेज अगर किसी भी कोटा के संगत जी को मिले तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, और मतलब मुझसे मिलें, और मैं सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ और गुरुजी का गुणगान करना चाहती हूँ। बस कृपा अपना हाथ, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे पति, मेरी बच्ची, मुझ पर, मेरे पेरेंट्स पर, मेरे अपना पर बनाए रखना। अपनी हर संगत का ख्याल रखना, और रखते ही हो, आपको तो बोलना ही नहीं पड़ता गुरुजी, बस आपको शुक्राना करने का रहता है कि बस हर पल आपका शुक्राना कि आपने सबका इतना ख्याल रखा हुआ है। मतलब हर एक छोटी से छोटी बात जो हमारे मन के किसी कोने में भी रहती है ना, आप उसको भी सुन लेते हो बिना कहे। तो इसका अनंतम मेरे शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा अपनी बच्चों का ख्याल रखने के लिए शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, इतनी प्यारी ज़िंदगी देने का शुक्राना गुरुपा। बस अब जो हमारे मतलब एक है ना कि इच्छाएं हैं, वो बस छोटी मोटी इच्छाएं हैं, बस ख़त्म हो जाए। बस मैं चाहती हूँ, मेरी ही की इच्छा है बस गुरु जी के चरणों में पड़ी रहूँ, और उनकी कहे शब्दों को, उनकी कहे संकल्पों को पूरा करूँ, लोगों की निंदा ना करूँ। ये चीज़ें मेरे अंदर आनी चाहिए, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें मैं अपने अंदर लाऊं, और गुरुपा की अच्छी संगत, अच्छी बेटी बन के दिखाऊँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्राची जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का ही शुक्राना मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से सितंबर 2024 में जुड़ी थी, और मुझे किसी के थ्रू नहीं जुड़ी मैं। गुरुजी के मुझे मैसेजेस अपने आप ही फेसबुक पे आने लगे, और फिर धीरे धीरे मैं उनकी मैसेजेस पढ़ने लगी, फिर उनके सत्संग सुनने लगी, और फिर उसी तरह से गुरुजी की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर होती रही। इसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उन्होंने ही मुझे ढूंढा, मैं उनको क्या ही ढूंढ पाऊँ। गुरुजी ने अपनी संगत मुझे बनाया, अपनी बेटी मुझे बनाया, अपना हाथ, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे पति, मेरी बच्ची, मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखा, मेरे पेरेंट्स पर, मेरे सब पर बना के रखा हुआ है। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कोटा में रहती हूँ, और क्योंकि मैं नई हूँ तो इसीलिए मुझे यहाँ कोटा में गुरुजी की कौन सी संगत है, कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं गुरुजी से हमेशा बोलती थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे सत्संग सुनने का बहुत मन है, आपका सत्संग अटेंड करने का बहुत मन है, तो मुझे कैसे भी अपनी संगत से मिलवाओ। मुझे नहीं पता कोटा में आपकी कौन सी संगत है और कहाँ पे आपका सत्संग होता है। तो बस ऐसे ही मेरे फिर मन में ख्याल आया, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि यहाँ पे कहाँ पर मतलब गुरुजी का कोई मंदिर हो या आश्रम हो।
तो मुझे ऐसा मतलब यहाँ पे गुरुजी का सत्संग हॉल है एक, जो मुझे पता चला। तो लास्ट काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी जाने का कि ढूंढूंगी, पर कुछ सर्कमस्टांसेस थे तो जा नहीं पा रही थी। तो अभी जो लास्ट संडे अभी गया है संगत जी, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मतलब मैंने उनसे बोला कि चलो पता करते हैं कहाँ पर है। हमने गूगल मैप खोला और हम वो सत्संग हॉल ढूंढने के लिए निकले। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले तो बहुत दिक्कत हुई। मतलब हमें जहाँ पे जो मैप दिखा रहा था वहाँ हम सोसाइटी में उधर अंदर चले भी गए, हमने सब जगह ढूंढ लिया, पर हमें कोई वो एड्रेस ही नहीं मिल रहा था और ना ही कोई ऐसा मुझे मतलब मिल रहा था सत्संग हॉल ऐसे नाम से, और कोई समझ भी नहीं पा रहा था। तो फिर हम उस सोसाइटी से बाहर आ गए। फिर हमने सोचा कि चलो एक बार और वही लोकेशन तो वही दिखा रहा है, फिर चलो फिर चलते हैं। तो हम बाय द गॉड ग्रेस, बाय गुरुजी ग्रेस, मेरे हस्बैंड इतने इतने मतलब सपोर्टिव हैं कि इतना बाइक चला रहे थे और इतना नहीं मिल रहा था, उसके बाद भी ये फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और मेरी बात मानते चले। ये भी गुरुजी की मेहर ही है कि उन्होंने अपनी मतलब उनको भी ऐसा चेतना दी, वो भी बहुत मानने लगे हैं गुरुजी को। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो क्या हुआ ना कि हम उस सोसाइटी में वापस घुसे और बस जस्ट घुसते ही हम सोच रहे थे कि ये लोकेशन तो यहीं की है, पर कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बता भी नहीं पा रहा। तो अचानक से संगत जी अचानक से एक मकान से एक अंकल निकले, मतलब बाहर निकल के आए। और हमने जब उनसे पूछा अंकल एड्रेस हमने बताया उनको, सी ब्लॉक कहाँ है, तो बस उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला और हाथ से इशारा करते हुए हमें सामने की तरफ जाने के लिए बोला। तो बस हम वो रास्ते से हम पहले भी आ चुके थे संगत जी, तो लेकिन फिर भी उनके कहने पे हम आगे निकल गए। और आगे निकल के हमने पहले लेफ़्ट टर्न लिया था, मैंने कहा इस बार चलो राइट टर्न लेके देखते हैं कहाँ पर है। तो हम राइट टर्न लिए, हम मेन रोड पर आए और वहाँ पे हमें जो लोकेशन थी वहाँ पे हमें वो जगह मिली। बहुत मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो अंकल पता नहीं कहाँ से आए। और तो फिर हमें वो मिल गया, सत्संग हॉल में मिल गया, बट वो बंद था। और उसके नीचे ही वो बिल्डिंग जो थी उसके नीचे ही ज्वेलरी शॉप थी। तो अब वो शटर लगा हुआ था, हमें तो समझ भी नहीं रहा था हम क्या कर रहे हैं, अब ये बंद है कैसे क्या है। तो मेरे हस्बैंड एक बार अंदर जाकर ज्वेलरी शॉप के अंदर जाकर इंक्वायरी लेने लगे। तो आप मतलब मुझे भी ये भी एक बहुत अचंभा लगा, गुरुजी की मेहर ही है, गुरुजी की कृपा ही है। क्योंकि मैं जब ढूंढ रही थी ना संगत जी, तो मैं बहुत गुरुजी से यही कह रही थी, प्लीज़ गुरुजी मैं इतनी मतलब आपने मुझे इतना रास्ता तो दिखा दिया, इतना हाथ पकड़ के मुझे इतनी दूर तक ले आए हो, और प्लीज़ अपनी बेटी को अपने घर का रास्ता बता दो कि मैं मतलब मुझे मिल नहीं रहा है। तो उसी समय अंकल जी मिले मुझे रास्ते में, और उस समय वो सत्संग हॉल में मुझे दिख गया। फिर अब वो बंद था, लेकिन इतने आसानी से भगवान थोड़े ही मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं अंदर जाके पूछ कर आता हूँ। तो वो ज्वेलरी शॉप में हमने पूछा कि ऊपर जो भी है सत्संग हॉल ये कैसे होता है। तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ आज ही हुआ था सत्संग, संडे का दिन था वो, तो आज सुबह ही सत्संग हुआ है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा फिर अब कब होगा या अब कैसे मतलब पता लगा सकें। तो पता नहीं क्यों उनके रजिस्टर में वो ऊपर जो अंकल जो करवाते हैं सत्संग, या जो भी उनके केयरटेकर थे, जो भी मैं नहीं जानती, वो उनका नंबर उनके रजिस्टर में था और उन्होंने बोला कि ये नंबर है आप इस पे बात कर लीजिए। मुझे ये भी बड़ा चमत्कार ही लगा संगत जी कि कोई भी ज्वेलरी शॉप में ऊपर अगर कोई सत्संग हॉल है भी, तो वो अंकल ज्वेलरी शॉप पे अपना नंबर क्यों देंगे। मतलब मुझे ये चीज़ लॉजिक समझ में नहीं आया, बट क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना अपना दिमाग छोड़कर मेरे शरण में आया करो, तो बस मैं तो यही सोच कर गई, बस यही सोचा, गुरुजी का हर पल शुक्राना किया कि गुरुजी ये जो चमत्कार मेरे संग अभी इस समय हो रहा है वो सब आपके मेहर है, आपकी कृपा है। आपको सच्चे दिल से मैं कहती हूँ संगत जी कि सच्चे दिल से अगर कुछ भी चाहो ना, तो वो इंसान को भगवान वो ज़रूर देते हैं, वो ज़रूर देते हैं। मेरा बहुत बहुत मन था, मैं हर रोज़ गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग में जाना है। और संगत जी ऐसे कृपा हुई कि वो मुझे सत्संग हॉल मिल गया। उस अंकल से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 और 3 संडे को यहाँ पर सत्संग होता है। तो गुरुजी अभी 16 फेब को सत्संग है वहाँ पे। अब मैं गुरुजी पे सारा कुछ छोड़ रही हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे घर में कोई फंक्शन प्रोग्राम है। अगर वो
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं हुआ तो हम ज़रूर, मैं और मेरे हस्बैंड उस सत्संग को अटेंड करेंगे। और मैंने ये भी गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी अब आप जो चाहोगे वही होगा। सत्संग आपको हम मतलब आप चाहते हो कि आपके बच्चे सत्संग में आएँ तो आप प्लीज़ वैसी व्यवस्था बना देना। और अगर गुरुजी की इच्छा नहीं होगी तो फिर हम नेक्स्ट सत्संग ज़रूर अटेंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि आपने अपनी बच्ची की ये छोटी सी इच्छा भी आपने इतनी जल्दी पूरी कर दी कि मुझे सत्संग हॉल मिल गया है यहाँ पे। और मुझे विश्वास है कि जब मैं वहाँ जाऊँगी तो और भी अपनी संगत से मिलूँगी, अपने परिवार से मिलूँगी और मेरी सबसे फिर दोस्ती हो जाएगी। और इसका अनंतम शुक्राना गुरुपा कि मतलब आपने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। और जब से आपसे जुड़ी हूँ ना संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मतलब मन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मतलब अब किसी गलत चीज़ की तरफ मन करता ही नहीं है, किसी की बिचिंग करने का, कहीं और घूमने जाने का। ऐसा लगता है मंदिर चले जाएं, या फिर मेरा तो मन, सच बताऊं तो मेरा मन हमेशा ये करता है कि बड़े मंदिर जाने का। बट क्योंकि मैं कोटा में रहती हूँ इसलिए फ्रीक्वेंट नहीं जाती। पर ये भी बहुत बड़ी मेहर है कि मैंने गुरुजी से सितंबर मुझे और नवंबर में मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। हर मतलब मैं सुनती हूँ सत्संग, इसमें बोलते हैं 2-2 साल हो जाते हैं लोग को बड़े मंदिर नहीं जा पाते। पर ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी को सेकंड मतलब 2 महीने बाद ही अपने दरबार में बुलाया और हम बहुत अच्छे से उनके दर्शन करके आए। और मुझे विश्वास है कि ये दर्शन हमें हमेशा गुरुजी करवाते रहेंगे। वैसे तो वो हमारे अंग संग हमेशा हैं, पर बड़े मंदिर भी हम हर बार मेरी कोशिश रहेगी कि गुरुजी से मिलकर आऊँ बड़े मंदिर में जाकर। और यहाँ सत्संग भी मैं बहुत जल्दी शुरू करूँगी। और मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग दूसरा, जब मैं वहाँ से सत्संग से कभी भी सत्संग अटेंड किया उसके बाद मैं ज़रूर आगे बताऊँगी, ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी संगत जी कि मतलब वो फीलिंग मेरी कैसी थी। मैं बहुत महसूस करना चाहती हूँ उस फीलिंग को। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आप अपना हाथ थामे रखना, सबका भला करना, अपनी सारी संगत का भला करना गुरुपा, सबका कल्याण करना। अपना हाथ, अपना आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर बनाए रखना, अपनी संगत बनाए रखना गुरुपा। हमें सही रास्ता दिखाना, अच्छा इंसान बनने की हमारी जो कोशिश है उसको हाथ पकड़ के आप पूरा कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्राची जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना मैसेज गुरु जी के हुक्म से कर रही हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मेहर, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का साथ हर पल हम संगतों के संग होता है। वो हर पल हमारे साथ ही होते हैं। अपना आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर हमेशा बिखेर रहे होते हैं। अब उसकी कमी भी कभी भी कोई उसकी कभी भी कोई कमी नहीं करते गुरुजी। पर हम ही हैं जो शुक्राना करने में देर कर देते हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम विश्वास भी हमारा डगमगाने लगता है। पर गुरुपा, मैं आपसे इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि हम इंसान हैं, आप तो भगवान हो, आपको पता है सब हमारे लिए क्या सही है। पर हम नहीं जानते हमारा भविष्य, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है। लेकिन मैं इस बात से आपको बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ कि कभी कभी मेरा मन में डगमगा जाता है। पर गुरुपा, आप हमेशा ये साबित कर देते हो कि आप हमारे अंग संग हो। इसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी कोलकाता से मेरे घर कोटा आ रही थी। तो स्टेशन पर जब वो चढ़ रही थी ट्रेन में, तो बाय चांस उसकी जेब की पॉकेट, तो मतलब पजामे की पॉकेट थोड़ी छोटी थी, तो बाय चांस उसके जेब से फ़ोन उसका स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ही गिर गया। और वो कोच के अंदर चली गई, आराम से बैठ गई। और 2-5 मिनट बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका फ़ोन नहीं है, कहाँ है। तो वो जैसे बाहर निकल के आई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वो फ़ोन वहीं पर गिरा हुआ था। मतलब मुझे इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्टेशन जहाँ पे
करोड़ों लोग, लाखों लोग रोज़ और ट्रेन में बैठने वाले हों, उस समय तो काफ़ी भीड़ होती है स्टेशन पे। कितने लोग वहाँ पे चलते घूमते रहते हैं, कूलीज़ होते हैं और भी कई लोग होते हैं। लेकिन और इतनी मतलब इतनी अगर कोई फ़ोन गिर जाए या किसी को मतलब तुरंत 2 सेकंड के भीतर फ़ोन गायब हो जाता है, लोग उठा के ले जाते हैं कुछ भी। और बड़ा फ़ोन होता है आजकल, किसी के पास छोटा फ़ोन होता नहीं है, तो वो बहुत आसानी से दिख भी जाता है और कोई भी उठा के ले जा सकता है। पर मतलब ये ऐसा चमत्कार हुआ, गुरुजी की ऐसी मेहर रही उस पर कि 5 मिनट बाद जब वो बाहर निकल कर फ़ोन देखती है, अपना खोजती है, तो वो उसको उसी कोच के बाहर ही जस्ट प्लेटफॉर्म पे गिरा हुआ ही मिलता है। और ये भी हो सकता था कि वो फ़ोन प्लेटफॉर्म नहीं गिर के बीच में जो गैप होता है इस ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, वहाँ पे गिर सकता था। पर गुरुजी की कृपा, गुरुजी का क्या ही हम गुणगान करें। मैं हमेशा गुरुजी को यही बोलती हूँ कि आप अपनी देवती के संग अंग संग रहना गुरुपा। मैंने उस दिन भी यही बोला, गुरुजी वो अकेली आ रही है, प्लीज़ आप उसके साथ रहना। और गुरुजी ने ये साबित किया कि वो उसी के संग है, हमेशा वो उसी के संग, हम सब के संग रहते हैं, अपने बच्चों के संग वो हमेशा रहते हैं। इसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मुझे विश्वास है कि आपने हमेशा हमेशा के लिए हमारा हाथ थाम लिया, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। मतलब मैंने बहुत आप मैसेज आपका आता भी है कि मैंने तेरी बेटी का ध्यान रखा है, तेरी बेटी का ध्यान रख रहा हूँ, उसका मेरा आशीर्वाद हर पल उसके साथ है। मुझे मेरा विश्वास है, मैं बिल्कुल नहीं घबराती, मैं बिल्कुल उसकी चिंता नहीं करती कि उसके वो अकेली रह रही है, पढ़ रही है, तो उसको कोई परेशानी होगी, क्योंकि मैंने सब आप पर छोड़ दिया और आपने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो गुरुजी। उसको बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। बस उसका हमेशा हाथ सामने रखना, उसको हमेशा हेल्दी लाइफ बख्शना गुरुपा। सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका भला करना सर। और हमें अपनी अच्छी संगत बनने के लिए और प्रेरित करना, हमें सद्बुद्धि देना कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करें और आपके वचनों पर हमेशा खड़े उतरें। इसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्राची जी जो ये हमारे मैसेजेस शेयर करती हैं, उनके भी परिवार को अनंतम शुक्राना। उनको भी गुरुजी आप बहुत ब्लेस करना, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इसका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, जैसे गुरु पा वो पता है आपको हर बारी ब्लेस करते हैं, कई बातें हमारा ध्यान रखते हैं एक पिता की तरह। वैसे ही मैं आपको एक सत्संग सुना रही हूँ। परसों मेरी पड़ोसन आंटी थी, उनसे मैं बात कर रही थी, फिर गुरुजी महाराज से के बारे में मैं बात करने लगी। अचानक से गुरु महाराज जी आए और मुझे ब्लैक इतनी बड़ी तितली के रूप में, उस पर क्रीम कलर की जिगजैग जिगजैग वाली नीचे डिज़ाइन बना हुआ था, क्रीम ऑफ वाइट से, और ब्लैक कलर की पूरी तितली थी। वो ब्लैक एंड वाइट तितली मुझे इतनी सुंदर लगी गुरुपा संगत जी, इतनी अच्छी लगी कि मतलब मुझे ब्लेस करने आए थे गुरुपा, ये बताने आए थे कि ये जो भी किसी ने ब्लैक मैजिक करा है मेरे घर पे, मेरे पति अंकल पे, वो उसे दिखाने समझाने आए थे, वो मुझे नहीं पता। जैसे ही मैंने उनकी बात दोबारा शुरू करी, गुरुपा तितली बटरफ्लाई रूप में मुझे दोबारा फिर नज़र आए। थैंक गुरु, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता किस लिए मुझे नज़र आए गुरु जी, आपने किस लिए मुझे समझाया, बस मुझे अपने दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु संगत जी। बस गुरुपा ही बताते हैं कि ब्लैक कलर की तितली के रूप में मैं तुझे ब्लेस करने आया था। वो तुझ पे किसने ब्लैक मैजिक कराई है, मेरे अंकल ने, मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे पे, मुझे नहीं पता। जिसने भी कराया है गुरुपा बोले मैं उसी पे वापस भेजूँगा, तो टेंशन मत ले। तेरे में अंकल जी पे जो ब्लैक मैजिक किसने कराया है उसे मैं दूर करूँगा, तो टेंशन मत ले बेटा, तू मेरे पे छੱਡ दे। तो बस ये सत्संग सुन। गुरु महाराज जी का मैंने सत्संग सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। पल पल अपने बच्चों को कृपा बरसाने के लिए, पल पल अपना साथ देने के लिए, पल पल अपना
हाथ अपना सदा सिर पे रखने के लिए। आपको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें नहीं पता गुरुपा, मैंने तो आप पे छोड़ा है। जो कुछ भी है आज तक आपने ही संभाला है, सब कुछ आप भी देखेंगे आगे भी। आपको पता है सत्संग संगत जी के गुरु जी को कि हमारे आगे लिए क्या अच्छा है और क्या पीछे उन्होंने करा था, उन्हें सब पता है। अब वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा पे। मेरी वो बीमारी, मेरी परेशानी, मेरे दुखों को दूर करेंगे। इस सत्संग को विराम देते हुए संगत जी, मैं आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी और मैं जल्दी वो सत्संग सुनाऊँगी। मेरी सत्संग जो भी मेरी परेशानी है उसे दूर करेंगे गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है। फिर मैं उस सत्संग को आपको शेयर करूँगी। जैसे गुरु जी आपने मुझे ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। जो प्राची आंटी जो सत्संग हमारा शेयर करती हैं, उनके परिवार, उनके बच्चों, सबको शेयर कर ब्लेसिंग दें। सॉरी संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हुई है, कुछ गलती अपशब्द निकले, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस करा है ऐसे आपको भी ब्लेस करे, सभी प्यारी संगत को। हम उन्हीं के बच्चे हैं। जय गुरु जी, जैसे प्यारी संगत और प्राची आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनके घर परिवार सबको ब्लेस करें गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखें। हम आपके बच्चे हैं, हम नादान हैं, कुछ गलती हो क्षमा उसे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा कहते हैं बेटा मैं इस बार तेरी दिवाली पे तेरे घर आऊँगा माता के साथ, माँ लक्ष्मी तेरे घर में वास करेगी, तो अपना शुक्राना सत्संग करती रहे और तेरी सारी बीमारी, तेरे कष्टों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तेरी इस बार सारी परेशानियों को मैं दूर कर दूंगा। तू अच्छा सोच, तू अच्छा बढ़िया सोच, मैं तेरे सारे कष्टों को हर लूँगा। और मुझे छोटी दिवाली वाले दिन बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेस करने मेरे गुरुपा आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, गिलहरी रूप में नज़र आते हैं मुझे, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी कबूतर रूप में। और गुरुपा आपने अपनी मेहर बनाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे कष्टों को हरने के लिए थैंक्स गुरुपा। मैं बहुत काफ़ी टाइम से जो बीमारी से, परेशानी से जूझ रही हूँ, उसे आप ही काफ़ी हद तक जो आपने ठीक किया, आगे पूरी तरीके से, आप पूरी तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने तो आप पे छोड़ा है मेरे गुरुपा कि एकदम से आप बिल्कुल उसे समाप्त कर देंगे, मेरी परेशानी, मेरे दुख को, जो मैं आगे आपका ही सत्संग प्यारी संगत के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा मेरे से कहते हैं कि बेटा तेरे दुख के दिन गए, अब सुख के दिन आएंगे बेटा, तुझे इतनी ब्लेसिंग दूंगा तू सोच भी नहीं सकती। और तेरे दरवाजे पे मैं ब्लेसिंग की पोटली लेके खड़ा हूँ, अपना दरवाज़ा खोल। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि तेरे मंदिर में कोई चीज़ है जिसे निकाल। मैंने संगत जी सब चीज़ देख ली, मैंने सब चीज़ निकाल दी। एक दो मूर्तियां हैं जो मुझे हनुमान जी की और लक्ष्मी नारायण की, जो मेरी थोड़ी सी तस्वीर जो है लक्ष्मी नारायण की खंडित सी हो रही है, वो चेंज करूँगी, उसे मेरे गुरुपा कहते हैं। आप ही ब्लेस करेंगे, आप ही देखेंगे गुरुपा, आप ही दिलवाएंगे, मुझे नहीं पता। संगत जी हमें तो गुरु जी राह दिखाते हैं, और मुझे एक छोटा सा गुरु जी का तस्वीर स्वरूप मिला था, मैं उसको जड़वाना चाहूँगी। अभी तक मैंने उसे नहीं जड़वाया था क्योंकि मुझे इससे पहले अपना घर शिफ्ट करना था, तो मुझे लगता था गुरुपा मैं उस नए घर में ही शिफ्ट होकर के कराऊँगी, कभी कभी मेरी कुछ आपकी वो उस पर खंडित ना हो या कुछ ना हो, इसलिए मैं उस स्वरूप को जब ही जड़वाऊँगी। लेकिन गुरुपा की कृपा से संगत जी, मुझे गुरुपा ने इसी मकान में अभी कुछ टाइम रहने के लिए और बोला है। फिर देखो भगवान की कहाँ हम भेजते हैं,
कहाँ जाना होगा, कहाँ दाना पानी होगा, वो तो हमारे गुरुपा ही जानते हैं ना संगत जी। मैं किराए पे रहती हूँ, किसका हमें रेंट देना है वो तो हमारे गुरुपा ही जानते हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं बेटा तुझे मैंने गाड़ी ब्लेस की थी, तुझे मकान ब्लेस करूँगा, तेरा अपना फ्लैट, तेरा बंगला होगा। मुझे बहुत बार ये मैसेज आए हैं गुरुपा, जो भी आप ब्लेस करें बस सुख शांति बनाए रखना। मेरे पति अंकल जी को भी बुद्धि देना और मुझे भी, हम दोनों में थोड़े मन मुटाव हो जाते हैं और मैं गुस्सा करने लग जाती हूँ क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं गुरुपा, वो आपको पता ही है। उन्हें बुद्धि दीजिए और मुझे भी, मेरे क्रोध को शांत कीजिए। जय गुरुपा, अपने बेटे को क्षमा कीजिए। मैं अपने मेरे बेटे को भी आप ही ब्लेस करें, उसका थोड़ा पढ़ने में और थोड़ा उसका वेट गेन होता है गुरुपा, क्योंकि यहाँ स्पेस खेलने के लिए नहीं है और स्कूल में भी खेलने के लिए उसे नहीं मिलता टाइम। वो नीचे भी नहीं उतरने देते, इस क्लासरूम से निकलने नहीं देते टीचर। वो बहुत परेशान है मेरा बच्चा, उसकी भी दिक्कतें आप दूर करेंगे गुरुपा। बच्चे का वेट गेन होता है, वो पता नहीं क्या फ़ील करता है अंदर ही अंदर, वो आप जानते हैं, जाननहार है गुरुपा। प्लीज़ मेरे बच्चे का मन लगे, सब बच्चों के साथ प्यार से खेले, आप उसे ब्लेस करें गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा। थैंक्स गुरुपा। अब वो 2-3 दिन से जाने लगा है नीचे खेलने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही गुरुपा मेरा वेट भी गेन हो रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने अब हिम्मत बना करके रोज़ पार्क जाना शुरू करा है गुरुपा। उसे आगे आप ही कंटिन्यू रखवाएंगे, आपके आशीर्वाद से ये जो मैंने शुरू करा है ये मेरा बंदा रहे। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और जो मेरे संगत जी, मेरे फेस पे थोड़ा सा दाने निकल आए थे, आईब्रोज़ के बाल भी थोड़े से हट गए थे स्किन प्रॉब्लम की वजह से और आईब्रोज़ के, तो गुरुपा की कृपा से मेरे वो आने लगे हैं हेयर, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जो गलत आदतें हैं, क्रोध की, परेशान टेंशन लेने की या बोलने की, कुछ भी आदतें, जो भी गलत आदतें आप जानते हैं गुरुपा, उसे दूर कीजिएगा, उन्हें हटाइएगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, सब जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।